तो वेलकम इन फार्मापीडिया। हम फार्माकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ ड्रग है जिनके एडवर्स इफेक्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के ऊपर हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि ये ड्रग है, इस ड्रग का कौन सा साइड इफेक्ट है, नीचे 4 साइड इफेक्ट दिए रहेंगे, या फिर कोई साइड इफेक्ट दिया रहेगा और नीचे 4 ड्रग दी रहेगी, उनमें से ये साइड इफेक्ट किस ड्रग का है। इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम इम्पोर्टेंट जितने भी एडवर्स इफेक्ट है वो सब देखेंगे। सबसे पहले हम साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बीच में डिफरेंस जानेंगे, क्योंकि मैंने अभी ऊपर साइड इफ़ेक्ट लिखा है, तो ये साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये एडवर्स इफेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट एडवर्स इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन हमेशा बी फार्मा के वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है दोनों एक ही है, पर एक नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो नाम से पता चल रहा है कि जो ड्रग का मेन एक्शन है उसके साथ एक और एक्शन आ रहा है, उसको बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट। वो जो दूसरा एक्शन आ रहा है वो बेनिफिशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका सच अच्छा एग्जांपल है जैसे कि मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल ड्रग हमेशा हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती थी, बट बाद में पता चला उसका एक साइड इफ़ेक्ट है हिरूटिज़म। हिरूटिज़म मतलब हेयर ग्रोथ बढ़ जाना। तो जो साइड इफ़ेक्ट उसका आजकल यूज होने लगा है, एज ए मिनॉक्सिडिल यूज़ की जाती है हेयर ग्रोथ के लिए। इसी तरह एक और ड्रग है, ड्रग का नाम है सिडनाफिल। तो सिडनाफिल ड्रग भी एज ए हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती थी, बट आजकल आपको पता है वो यूज़ कहाँ की जाती है, अपने मैन की जो सेक्सुअल पावर होती है उसको बढ़ाने के लिए वो ड्रग यूज़ की जाती है। एज ए वाइग्रा ब्रांड इसका बहुत फेमस ब्रांड है। तो जो ड्रग का पहले एक्शन था उसका एक अनदर एक्शन आ गया जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए, तो वो होता है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट बेनिफिशियल भी हो सकता है, नॉन बेनिफिशियल भी हो सकता है। पर जब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की, तो एडवर्स इफेक्ट हमेशा नेगेटिव सेंस का ये होता है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, वो मे भी नुकसान ही कर सकता है अपने बॉडी को। तो इसीलिए एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऊपर एडवर्स इफेक्ट लिखोगे तो सही रहेगा। अब सबसे पहला जो एडवर्स इफेक्ट है वो है जिंजीवर हाइपरप्लाजिया। ये जो जिंजीवर हाइपरप्लाजिया है इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अपने जो माउथ के जो नीचे वाले जो जबड़े हैं उसकी साइज़ बढ़ जाना, माउथ अपने जो फेस का एक अजीब सा शेप आ जाना, उसको बोलते हैं जिंजीवर हाइपरप्लाजिया। ये जो ड्रग है फिनोटोइन, आपको पता है ये हमने पढ़ी थी कन्वर्जन की जो ड्रग थी उनके अंदर हमने फिनोटोइन सोडियम चैनल ब्लॉकर एज देखी थी। तो इस सोडियम चैनल ब्लॉकर जो फिनोटोइन ड्रग, इसका साइड इफेक्ट है जिंजीवर हाइपरप्लाजिया। कन्वर्जन मतलब वही अपनी एपिलेप्सी की ड्रग है ये फिनोटोइन, ये आपको याद रखना है। फिनोटोइन को और भी साइड इफेक्ट है, बट आपको जिंजीवर हाइपरप्लेजिया याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है कोलिस्टेटिव जॉन्डिस। तो जॉन्डिस आपको पता है ये डिजीज़ होती है लीवर में बिलीरुबिन वगैरह उनका डाइजेशन वगैरह नहीं होता, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो कोलिस्टेटिव जॉन्डिस है इसके बारे में एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है। 2 ड्रग है ज़्यादातर कोलिस्टेटिव जॉन्डिस करती है। तो एक ये एंटीबायोटिक इरिथ्रोमाइसिन, ये खुद तो नहीं करती, बट जब हम इसका साल्ट बनाते हैं इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट। ये एस्टोलेट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इरिथ्रोमाइसिन क्या है अपने एसिड में डिग्रेड हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम रहती है, इसलिए हम इसका साल्ट बनाते हैं इरिथ्रोमाइसिन स्टोलेट। ये जो स्टोलेट साल्ट है इसकी वजह से क्या हो जाता है, कोलिस्टेटिव जॉन्डिस हो जाता है। दूसरी ड्रग है नाइट्रोफ्यूरॉनटोइन। तो ये जो नाइट्रोफ्यूरॉनटोइन ड्रग है आपको पता है यूटीआई में यूज की जाती है। तो नाइट्रोफ्यूरॉनटोइन का भी क्या साइड इफेक्ट है, कोलिस्टेटिव जॉन्डिस। इसके बाद जो नेक्स्ट जो एडवर्स इफेक्ट मानो वो है अल्ट्रेशन इन टेस्ट। मैं बार बार साइड इफ़ेक्ट बोल रहा हूँ, वो मेरे क्या है कि ज़्यादातर हम साइड इफ़ेक्ट ही बोलते हैं, तो मुंह से वही निकला, बट आप एडवर्स इफेक्ट समझना। तो ये जो ड्रग है ये साइड नेक्स्ट वाला जो एडवर्स इफेक्ट है वो है अल्ट्रेशन इन टेस्ट। मतलब जब आप ड्रग लोगे तो आपको एक अजीब सा टेस्ट आएगा मुंह में, तो वो अल्ट्रेशन ऑफ टेस्ट है। तो उसका वो किस ड्रग का साइड इफेक्ट रहता है, वो एसी इनहिबिटर। तो आपने हाइपरटेंशन में एसी इनहिबिटर के बारे में पढ़ा होगा, कैप्टोप्रिल, रामिप्रिल, लिसिनोप्रिल। तो ये जो ड्रग है कैप्टोप्रिल, रामिप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये क्या करती है, जब कोई इंसान इसको लेता है तो उसका मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है। इसी तरह मेट्रोनिडाजोल है, इसमें मेटेलिक टेस्ट आ जाता है मुंह में, ऐसा लगेगा आपने मेटल खा लिए। रिफाम्सिन ड्रग है, ये टीबी की ड्रग है आपको पता है। तो ये जो रिफाम्सिन ड्रग है इसकी वजह से भी क्या टेस्ट में अल्ट्रेशन आ जाता है। इसका एक और साइड इफेक्ट है ऑरेंज कलर का यूरिन आ जाना, तो यूरिन डिस्कलरेशन भी बोलते हैं उसको। तो रिफाम्सिन का साइड इफेक्ट है। अब आपको मुझे ये बताना है कि रिफाम्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो बताना आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट वो है पुल्मोनरी फिब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि अपना जो लंग्स के अंदर जो म्यूकस है वो म्यूकस इतना मतलब थिक और विस्कस निकलने लग जाता है,
जैसे आपको इंसान हो जिसको पुल्मोनरी फिब्रोसिस है, वो जब थूकता है उसका गाढ़ा गाढ़ा थूक निकलता है मुंह से। तो ये जो पुल्मोनरी फिब्रोसिस है जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है, बट कुछ ड्रग की वजह से भी ये सिम्टम्स आते हैं। तो वो ड्रग कौन सी है? तो ब्यूसल्फेन एंटी कैंसर की ड्रग है। एमिनोडेरोन भी आपने पढ़ी है। क्लोराम्बिसोल भी एंटी कैंसर की ड्रग है। और मीथोट्रेक्सेट आपको पता है ये भी एंटी कैंसर की ड्रग है, ल्यूकेमिया में यूज़ की जाती है, एंटी मेटाबोलाइट के अंदर आती है। तो ये साइड इफेक्ट इसका इन चारों ड्रग का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है वो सेडेशन। सेडेशन का मतलब क्या? नींद आ जाना। कई बार एग्जाम में लिखा रहता है बारबिटूरेट और बेंजोडाइजेपिन, इनका भी साइड इफेक्ट सेडेशन है। भाई वो यूज ही सेडेशन में यूज़ की जाती है, तो उसका यूज़ होता है वो। तो आप सेडेशन उनका लिख सकते हो, बट जो मोस्टली ड्रग जो यूज़ किसी अदर पर्पज़ में की जा रही है पर उनकी वजह साइड इफेक्ट सेडेशन आ रहा है या एडवर्स इफेक्ट सेडेशन आ रहा है, तो वो ड्रग कौन सी है? तो क्लोनिडिन हाइपरटेंशन की ड्रग यूज है, हाइपरटेंशन में की जाती है, बट उसका जो एडवर्स इफेक्ट क्या है? सेडेशन आ जाना, नींद आ जाना। एंटीहिस्टामिनिक के अंदर भी फर्स्ट जनरेशन की जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है उनमें सेडेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, सेकंड जनरेशन में थोड़ा सेडेशन कम रहता है। टीसी आपने पढ़ी होगी, एंटी साइकोटिक है, किस में आती है बताओ आप, या एंटी डिप्रेशन पे आती है टीसी, वो कमेंट करके बताओ। मिथाइल डोपा है, तो ये जो मिथाइल डोपा ड्रग है ये भी ऐसे हम हाइपरटेंशन यूज़ की जाती है, तो इसका भी साइड इफेक्ट क्या है? सेडेशन है। तो ये सब आपको याद रखना है। एंटीहिस्टामिनिक का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्लोनिडिन का भी पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है आइसोनियाजाइड का। तो आपको पता है इसका साइड इफेक्ट जब हो जाता है तो हम विटामिन B6 देते हैं, या फिर आइसोनियाजाइड हम रोक देते हैं। उस टीबी वाले पेशेंट को बोलेंगे भाई तेरे को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है तो आइसोनियाजाइड लेना बंद कर ले। सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग है। एमिडोडेरोन के बारे में पूछा जाता है, आइसोनियाजाइड के बारे में पूछा जाता है। सिस्प्लेटिन आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। इसके बाद है हाइपरग्लाइसेमिया। जब आप कोई ड्रग लोगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट ऐसा आएगा कि आपका जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें पहली जो ड्रग है वो है थायाजाइड और दूसरी है ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड तो आपको पता है ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया ही होगा। अब ये जो थायाजाइड और डाइजोक्साइड क्या करते हैं, तो याद रखना कि थायाजाइड और डाइजोक्साइड क्या करते हैं? पोटेशियम का लेवल अपने ब्लड के अंदर कम कर लेते हैं, ऐसे याद रखना, क्योंकि ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, ऐसे याद रखना। तो जब पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा तो आप समझना कि इंसुलिन का रिलीज़ नहीं बढ़ेगा। जब इंसुलिन का रिलीज़ नहीं बढ़ेगा तो आपको पता है ग्लूकोज का लेवल अपने ब्लड के अंदर कम नहीं होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो इसी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। फिनोडोइन भी एग्जाम्पल है, बट आपको थायाजाइड याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थायाजाइड किस ड्रग के साथ नहीं प्रिस्क्राइब की जाती है, किसके साथ की जाती है। डायबिटीज़ पेशेंट को थायाजाइड नहीं लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है कम हो जाना, 120 से कम हो जाता है ब्लड ग्लूकोज का लेवल, तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, इंसान को चक्कर आने लग जाते हैं। तो आपको पता है डायबिटीज़ की ड्रग आती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, तो क्लोरब्यूटामाइड, टोलब्यूटामाइड, ये जितनी भी ड्रग है इन सब ड्रग का साइड इफेक्ट है जब इस वैसे यूज़ तो की जाती है ग्लूकोज को कम करने में, बट इसकी जब डोज ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करती है? इतना ग्लूकोज का लेवल कम कर लेती है जिससे हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, इंसान को चक्कर आ जाते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन भी अगर ज़्यादा लग जाता है तो भी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। इथेनॉल है, तो एल्कोहल को कभी भी हम इंसुलिन के साथ नहीं लेते क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। इथेनॉल भी क्या करता है? ग्लूकोज का लेवल कम करता है। बीटा ब्लॉकर आपको याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर वही एडिपो टिश्यू के अंदर जो B3 रिसेप्टर होता है उनको ब्लॉक करता है, जिससे क्या है? ग्लूकोज का लेवल नहीं निकलता ग्लूकोज अपने फेट से, जिससे क्या हो जाता है? इनडायरेक्टली ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो ये सब आपको याद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट है वो हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना, इसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। अब जो एनासिड ड्रग है ये एग्जाम में नहीं पूछते, चलो जाने दो। AC इनहिबिटर का साइड इफेक्ट हाइपरकैलेमिया आपको बहुत याद रखना है। ये पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक, इसमें आपने स्पिरिनोलेक्टोन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक ये भी पोटेशियम का लेवल बढ़ाती है। AC इनहिबिटर ये भी पोटेशियम का लेवल बढ़ाती है। तो AC इनहिबिटर पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक को साथ में प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि हाइपरकैलेमिया हो जाता है। देखो नॉर्मली केसेस में होता क्या है,
एसी इनहिबिटर भी ब्लड प्रेशर को कम करती है। और हम जब किसी इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो हम उसको डायूरेटिक भी लिखते हैं। तो मोस्टली हम थायराइड वगैरह डायूरेटिक उनको देते हैं, बट पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। लिथियम याद रहे तो ठीक है, हेपेरिन याद रहे तो ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एसी इनहिबिटर और स्पायरिंग डायूरेटिक के बारे में, पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक के बारे में याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल कम हो जाना। तो इसके लिए थायराइड ड्रग आती है। मैंने बताया था आपको, जब भी मैंने आपको किडनी के बारे में बताया था, डायूरेटिक के बारे में, तब मैंने बोला था थायराइड है, फ्यूरोसामाइड है जो लूप डायूरेटिक है, या फिर आपकी जो स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक है फ्यूरोसामाइड आती है, इथोक्रानिक एसिड आती है। तो ये सारी ड्रग क्या करती है? हाइपोकैलेमिया करती है, पोटेशियम के लेवल को एकदम से कम कर लेगी बॉडी के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों हम किसके साथ लिखते हैं? एसी इनहिबिटर के साथ ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि एसी इनहिबिटर पोटेशियम का लेवल बढ़ाती है, थायराइड पोटेशियम का लेवल कम करती है। तो ये बढ़ाएगी और ये बढ़ाएगी और ये कम करेगी। तो फाइनली एक लेवल क्या रहेगा? इक्वल लेवल रहेगा। इसी तरह एम्फोटेरेसिन बी आपको पता है ड्रग, ये एंटी फंगल में हमने पढ़ी थी। तो ये भी हाइपोकैलेमिया करती है। इंसुलिन भी हाइपोकैलेमिया करती है, याद रहे तो ठीक है। अपन एम्फोटेरेसिन बी के बारे में पूछा हुआ है, थायराइड के बारे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो है हाइपर यूरिसेमिया, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देने वाली ड्रग कौन सी है? तो डायूरेटिक याद रखना। साइक्लोस्पोरिन ठीक है। पैराजिनामाइड के बारे में पूछा गया, एंटी-टीबी की ड्रग है। ये क्या करती है? गाउट कोज करती है। क्यों गाउट कोज करती है? क्योंकि ये हाइपर यूरिसेमिया करती है। निकोटिनिक एसिड याद रहे तो अच्छी बात है। इसके बाद हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मतलब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना। तो याद रखना विटामिन डी है, वो क्या करता है? वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। आपको पता है कैल्शिफेरॉल बोलते हैं, छोले कैल्शिफेरॉल बोलते हैं। तो ये जो विटामिन डी है, ये ज़्यादा रोज़ आ जाती है विटामिन डी की, तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। थायराइड जो डायूरेटिक वो हमेशा क्या करता है? याद रखना, वो कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, वो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है किडनी के अंदर। पर जो फ्यूरोसामाइड ड्रग वो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कम करता है। तो फ्यूरोसामाइड क्या करता है? वो हाइपोकैलेमिया करेगा। बट जो थायराइड ड्रग है वो क्या करेगी? हाइपर कैल्सीमिया। तो हमें देखना है पेशेंट के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो हम उसको लिखेंगे फ्यूरोसामाइड ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर किसी पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या है? बहुत कम है, तो हम उसको थायराइड लिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट हाइपोकैलेमिया, इसमें मैंने अभी बताया फ्यूरोसामाइड और कैल्सीटोसिन आती है। नेक्स्ट जो ड्रग है लैक्टिक एसिडोसिस, के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मेटफॉर्मिन ड्रग है, आपको पता है ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मतलब हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग है, ओरल तो नहीं है ये। तो ये मेटफॉर्मिन जो ड्रग है, ये ड्रग क्या करती है? लैक्टिक एसिडोसिस करती है। तो इसको अल्कोहल के साथ कभी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। इसका ये साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से ही क्या हो जाता है? अपने मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम आती है। तो ये इसका साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट है वो गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है? ब्रेस्ट की जो साइज होती है फीमेल में वो बढ़ जाती है। तो इसके बारे में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। 2-3 जगह जो गायनेकोमेस्टिया कोज करती है, आपको अभी से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। इसमें कीटोकोनाजोल है, फंगस की ड्रग है, इसका साइड इफेक्ट आपको याद रखना है। स्पायरोनलैक्टोन जो पोटेशियम डायूरेटिक हमने पढ़ी थी, स्पायरिंग डायूरेटिक जो पोटेशियम का लेवल बढ़ा देती है। तो ये भी क्या करती है? गायनेकोमेस्टिया करती है। मिथाइल डोपा याद है तो ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिनोलिन मत याद रखना। पर सिमेटिडिन जो आपको H2 ब्लॉकर है, इस सिमेटिडिन का साइड इफेक्ट गायनेकोमेस्टिया और एग्जाम में पूछा हुआ है। कीटोकोनाजोल, स्पायरोनोलैक्टोन और सिमेटिडिन, ये तीनों आप याद कर लेना। तीनों ड्रग क्या करती है? गायनेकोमेस्टिया करती है। ये कलर विजन के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। दो ड्रग आती है इसके अंदर, दोनों ही ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इथाम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, जिससे क्या कलर विजन डिस्टर्बेंस हो जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी क्यूनिडीन जो मलेरिया की ड्रग है, ये भी क्या करती है? कलर डिस्टर्बेंस करती है। तो ये ड्रग है जो क्यूनिडीन, इसमें क्वेश्चन आया था कि आपने एक ड्रग अभी कोरोना के जब केस बढ़े थे स्टार्टिंग में, जब आपने सुना है क्या कि एक ड्रग है क्लोरोक्विन, तो वो ड्रग बहुत यूज़ की जाती है मलेरिया में। तो उसका साइड इफेक्ट क्या है? कलर विजन के अंदर डिस्टर्बेंस करना। तो ये जीपेट में एक बार क्वेश्चन आया था, तो मुझे याद था कि कलर डिस्टर्बेंस का जो साइड इफेक्ट इथाम्ब्यूटोल का है, पर मैंने क्लोरोक्विन का कभी पढ़ा नहीं था और एग्जाम में आया तो मैंने क्वेश्चन ये गलत किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जीपेट में पूछा हुआ है। ऑटोटॉक्सिसिटी, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब अपने जो हेयरिंग में डिस्टर्बेंस आ जाना, जो अपनी हेयरिंग की जो नर्व रहती है
वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, या फिर अपना जो इनर टेम्पेनिक मेम्बर के अंदर जो फ्लूइड रहता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसके साल्ट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सुनने में दिक्कत आ जाती है। तो 2-3 एंटीबायोटिक जो ड्रग है उनके बारे में क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको अमीनोग्लाइकोसाइड जितनी भी ड्रग है स्पेक्ट्रोमाइसिन वाली, वो सारी क्या करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी करती है, इरिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी, मतलब आपको परमानेंट सुनना बंद हो जाएगा। वेंकोमाइसिन भी करती है। फ्यूरोसामाइड बहुत इंपॉर्टेंट, इथियोक्रानिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये दोनों ड्रग क्या करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी करती है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पर इनका जो ऑटोटॉक्सिसिटी कैसे करती है, जो अपनी टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड रहता है उनका साल्ट इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये डायूरेटिक है तो साल्ट को निकालती है अपनी बॉडी से, तो साल्ट इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से हमने सुनने में दिक्कत आती है। बट आफ्टर सम टाइम जब हम फ्यूरोसामाइड लेना बंद कर लेंगे तो वो साल्ट बैलेंस हो जाता है, फिर सुनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी करती है। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आप डायूरेटिक का देखो तब मैंने वहाँ पे भी बताया था, आप मेरा अमीनोग्लाइकोसाइड का वीडियो देखोगे तब मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ बताई थी। इसके बाद हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें G6PD की डेफिशिएंसी जिन पेशेंट में रहती है उनमें ये ड्रग हीमोलाइटिक एनीमिया करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चारों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ड्रग है प्रीमाकोइन, दूसरी है क्लोरामफेनिकोल, जो अपनी एंटीबायोटिक के ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बहुत बार पूछा गया है। डेप्सोन के बारे में पूछा गया है, नाइट्रोफ्यूरॉन्टोइन। ये चारों ड्रग इतनी इंपॉर्टेंट है, हीमोलाइटिक एनीमिया करती है। इसकी हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब आरबीसी को तोड़ देगी। इसके बाद मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, जिसमें ड्रग आती है मीथोट्रेक्सोल, कोट्रिमॉक्साजोल। तो ये कोट्रिमॉक्साजोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन, तो डाइसल्फाम ड्रग कहाँ यूज की जाती है आपको पता है, जब एल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है पर्सन को, तो उसका एल्कोहल का जो एडिक्शन छुड़वाने के लिए हम डाइसल्फाम देते हैं, ताकि वो पेशेंट जब डाइसल्फाम लेगा उसके बाद एल्कोहल लेगा तो उसके बॉडी में इतनी रिएक्शंस हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, थोड़ा नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर आना, तो शराब पीना छोड़ देगा। तो कुछ एक ऐसी ड्रग है जो डाइसल्फाम जैसी रिएक्शन करती है जब हम एल्कोहल लेंगे। तो ये ड्रग है मेट्रोनिडाजोल, एंटी-एमेबिक में हमने पढ़ी थी। ये जो मेट्रोनिडाजोल ड्रग है ये क्या करती है, जब ये ड्रग कोई इंसान लेता है, जब उसके बाद वो जब एल्कोहल का सेवन करता है तो उसको वो डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन हो जाती है, चक्कर, वोमिटिंग, नोजिया। तो याद रखना आपको। इसके बाद हिरूटिज्म मतलब क्या है, हेयर का ग्रोथ बढ़ जाना। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी इनिशियली वीडियो जब स्टार्ट हुआ तब। तो देखो मिनॉक्सिडिल ड्रग है वो यूज़ की जाती है हिरूटिज्म में आजकल। इसके बाद फिनोटोइन ड्रग है, फिनोटोइन भी आपको सुना हुआ है, ये एंटी-एपिलेप्सी में पड़ी, तो इसका साइड इफेक्ट भी क्या है, हिरूटिज्म है। साइक्लोस्पोरिन ठीक है, आपको याद रहे तो बढ़िया है, नहीं तो फिनोटोइन और मिनॉक्सिडिल के बारे में एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट देख लिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, तो आप 2-3-4 बार याद करोगे, आपको सारे साइड इफेक्ट टिप्स में याद हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। शेयर करो मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू।